10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और सारी लाइन बताई थी कि ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें हमने पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, फिर हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली हम इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, हमें क्या पूछा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, क्लास 10th के कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर द नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है? 4 मोर देन बॉयज़ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन ए क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स निकालने हैं। ठीक है, लिख दो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या ले लिया? x ले लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या ले ली? y ले ली। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 10 है, तो गर्ल्स कितनी है? y है, और बॉयज़ कितने हैं? x है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। ये हमारी क्या बन गई? पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या? y इज मतलब इक्वल टू 4 का 4 मोर देन मतलब प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए x लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो बनाओ, यहाँ पे y है, ये प्लस के रहेगा तो माइनस इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफिकली बताना है। ठीक है, ग्राफिकली बताना है। ठीक है, लेकिन देखो ना, अब आप दिमाग लगाओ यहाँ पे आप दिमाग लगाओ कि आपके पास x प्लस वाई कितना है? 10 है। ठीक है, और y इक्वल टू क्या है? 4 प्लस एक्स है। तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो, x का x रहेगा, इसमें x का x रहेगा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा? 4 प्लस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। x और x कितना हो गया? 2x हो गया, और 10, और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो x कितना आ गया? 6/2 आ गया, कितना होता है? 3। ठीक है, x 3 मिल गया, और x हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया, x हमें 3 मिल गया, और y निकालना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको गर्ल्स पता चल गई, गर्ल्स कितने हैं? 7 है, और बॉयज़ कितने हैं? 3 है। ठीक है ना, बॉयज़ x आया और गर्ल क्या? y। तो यहाँ से आपको मिल गए ना, यहाँ से क्या मिल गया आपको? ये मिल गए x और y। x आपके क्या थे? बॉयज़ थे, और y क्या थी? गर्ल्स थी। मिल गए। अब आपको इसको क्या करना है? ग्राफिकली भी करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है इसको, है ना। तो देखो, तो इक्वेशन जो ले रखी है वही x प्लस वाई इक्वल टू एक 10 ली हमने। क्या ली? x प्लस वाई इक्वल टू 10 ली, और एक क्या ली हमने? y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आई ना। एक इक्वेशन क्या है हमारी? y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आई। अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या कर रही हूँ मैं, एक बॉक्स बना रही हूँ। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन का निकालेंगे पहले, x और y लेके। ठीक है, 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे x मैंने क्या डाला? लेट मैंने क्या डाल दिया? लेट मैंने x क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने x अगर 1 डाल दिया तो y कितना आएगा? 9 आएगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और x अगर 2 डाल दिया तो y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर x मैंने क्या डाला यहाँ पे? अगर x मैंने 3 डाला होता तो y कितना आता? 7, क्योंकि दोनों को मिला के 10 होना चाहिए। और x अगर मैंने 5 डाला होता तो y भी कितना आता? 5 आता। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट ले सकती हूँ। अब आ गया मेरा y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। इसको आप लिख लो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स ही लिख लो, आपको कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने x यहाँ पे 0 लिया। अगर x में 0 लेती हूँ तो यहाँ 0 होगा, तो 4 में 0 प्लस करेंगे कितना आएगा? 4। तो y कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x 2 लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा x कितना आ गया? 2, तो 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 हो गया। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी इसके निकल गए। इसका क्या निकला? आपका ले लो, ये वाला ले लो। 5,5 निकला है, और एक क्या निकला? 3,7 निकला। ठीक है, x, y लेते हैं हम। ठीक है, और एक आपका क्या निकला? यहाँ से क्या निकला आपका? 0,4 निकला, और 2,6 निकला। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप इनको प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, देखो प्लॉट करते हैं आप इनको ग्राफ पेपर पे। ये आ गया ग्राफ आपका। ठीक है, पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव पे फोकस करो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 7।
यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, पहला 5,5 तो 5,5 आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला 3,7 तो 3x का 7 यहाँ पे, तो 3,7 आपका यहाँ बन गया। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, एक बना आपका 0,4 तो 0,4 आपका क्या हो गया यहाँ पे आ गया 0,4 और एक बना 2,6 2,6 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे बन गई। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि 3,7 आपका क्या आ गया, 3,7 आपका क्या आ गया, आपका आया था ना कि एक्चुअल आपका बॉयज़ और गर्ल्स का ये पता चला था आपको 3 और y। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है, ये यहाँ पे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से डायग्राम बनाओगे तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये। ठीक है, तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट परफेक्टली एट 3,7 पे करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है कि 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल जब आप खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, 50 पड़ी। ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 46 है। तो हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, पेंसिल और पेन की, एक पेंसिल और एक पेन की। तो हम ले भी लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या ले लिया मैंने, y ले लिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनी, 5 पेंसिल तो मतलब 5x हो गया, प्लस 7 पेन है तो 7y हो गया। कितना कॉस्ट पड़ा, 50 पड़ा, टुगेदर मतलब प्लस। और दूसरी क्या बनी, 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y इक्वल टू 46 पड़ा। ये मेरी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, ये लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 लिया। ठीक है, इसमें आप x को क्या डाल दो, 3 डाल दो, x इक्वल टू 3 लिया आपने मान लो, तो 5x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 7y इक्वल टू क्या हो गया, 50 आ गया। ठीक है, तो 7y इक्वल टू क्या होगा, ये 15 हुआ, 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 15 गया कितना आएगा, 35 आएगा। यहाँ से y मिल गया आपको 5, है ना, मतलब x 3 लिया तो y कितना आ गया, 5, एक पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, अब x 10 ले लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x की जगह 10 आ जाएगा प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अभी हो गया 5 10 से 50, 50 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7y कितना आ गया, 0 आ गया, और y कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक आपको क्या मिला, x अगर आपने 10 लिया तो y कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, 10,0 मिल गया आपको। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला देखो, अगली इक्वेशन क्या है आपकी, अगली इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसमें भी आप 3 डाल के देखो x को, तो x हम 3 लेंगे पहले में, तो 3 डालो तो 7, यहाँ पे 3 डाला प्लस 5y इक्वल टू क्या हो गया, 46 हो गया। तो 7 3 से कितना होता है, 21, तो 5y इक्वल टू 21 वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस होगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो y कितना आ गया, 5 आ गया, तो y 5 आया, तो आपको क्या मिली, एक 3,5 मिल गई। ठीक है, ठीक है, अब अगर आपने क्या लिया, अब आपने इसी इक्वेशन में आपने ले लिया, मान लो x इक्वल टू 8 ले लिया। ठीक है, 8 डालो तो 7 8 से कितना होता है, 56 प्लस 5y इक्वल टू क्या हो गया, 46 हो गया। तो 5y इक्वल टू क्या होगा, उधर माइनस जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या लिया, आपने x 8 लिया तो y कितना आया, -2 आया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इस पॉइंट्स को। ठीक है, ये सारे चारों के चारों पॉइंट हैं, इनको प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला ही है तो पॉजिटिव वाला बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहले बोला 3,5 तो ये हो गया 1 2 3 4 5, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है, अब बोला 3,5 बनाओ पहले, तो 3, यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 5 जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3,5 और 10,0 बोला है, तो 10 क्या है, x का 10 है, y का क्या 0, तो हो जाएगा 6 7 8, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10,0 यहाँ पे आया, तो ये आपका आ गया ये वाली लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है 3,5। 3,5 का मतलब क्या है, x 3 और y क्या है 5, तो ये तो यहीं पे आ रहा है 3,5 और एक आ रहा है 8, -2, तो 8 x का 8 है
और -2 y का, तो -1 और -2 यहाँ पे, ठीक है। तो x का 8 और ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कहाँ पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, 3,5 पे कट कर रही हैं, दोनों 3.5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, x ली थी, x क्या आई, पेंसिल की कॉस्ट आई, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई, 3 रुपीज़ आई, और पेन की कितनी आई, 5 रुपीज़ आई, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दो, ठीक है। पहली इक्वेशन में आ जाएंगे a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 लिखो पहली इक्वेशन के। तो a1 कितना हो गया, x के साथ है तो 5, b1 y के साथ वाला तो -4, और c1 क्या हो जाएगा, c1 कांस्टेंट है तो 8 हो जाएगा c1, ठीक है। फिर a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 7, b2 क्या हो जाएगा 6, और c2 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कंपेयर करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। पुट करो वैल्यू, a1 कितना है 5, a2 क्या है 7, b1 कितना है -4, b2 क्या है 6, c1 क्या है, c1 क्या है 8, और c2 क्या है -9। देखो कोई कटिंग हो रही है, हाँ हो रही है, ये हो रहा है 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, बाकी कट नहीं हो रहा है। तो मतलब ये क्या आ रहा है, ये एक दूसरे से इक्वल ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है। तो ये कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। मतलब एक इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है 9x + 3y + 12, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। a1 क्या है, जो x के साथ है 9, ठीक है, और a2 क्या है, ये वाला 18, ठीक है, इक्वल टू b1 क्या है, तो b1 हमारा ये हो गया 3, और b2 क्या हो गया 6, ठीक है। c1 क्या है 12, और c2 क्या है 24। देखो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, ओवरलैप होगी, एक के ऊपर एक चढ़ेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। समझ में आया। चलो थर्ड पे चलते हैं, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में करो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ए क्या है आपका 6 है, a2 क्या है आपका 2, b1 क्या -3, और b2 क्या -1 y के साथ वाला, ठीक है। c1 क्या आपका 10, और c2 क्या आपका 9। कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, लेकिन बराबर तो नहीं, बराबर आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, एक 3/1 आ रहा है, एक 3/1 आ रहा है, एक तो बराबर ही नहीं है। क्या पढ़ा था इसमें कि एक बराबर होता है, एक बराबर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहीं तक आज रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।